एक पंचायत सब इंस्पेक्टर और 7 पंचायत सचिव शामिल हैं। 2 बीडीओ को भी इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। कमीशन ने एचएएस अधिकारी एवं बीडीओ भरमौर अभिषेक मित्तल और बीडीओ निहरी मंडी मनमोहन शर्मा को शो कॉज नोटिस देकर जवाब तलब किया है। इनका जवाब आने के बाद कमीशन बीडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आरोप है कि इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के 1 माह पहले के उन आदेशों की अनुपालना नहीं की जिसमें कमीशन ने 20 से 26 सितंबर के बीच आयोजित ग्राम सभाओं की मीटिंग में मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल को रखने के निर्देश दिए थे ताकि संबंधित पंचायत के लोग ग्राम सभा ये देख सकें कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं, या दूसरे वार्ड में तो कहीं शिफ्ट नहीं कर दिया गया है। और रणबीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है। हिमाचल राज्य निर्वाचन आयोग का ये बड़ा एक्शन है जहां 9 अधिकारियों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है, उन्हें सस्पेंड किया गया है। वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने में लापरवाही बरतने का इनके ऊपर आरोप है। 9 अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये एक्शन लिया है, जिसमें 7 पंचायत सचिव, 1 पंचायत सब इंस्पेक्टर, 1 पंचायत इंस्पेक्टर शामिल हैं। 2 बीडीओ को भी इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। कमीशन ने एचएएस अधिकारी और बीडीओ भरमौर अभिषेक मित्तल को भी शो कॉज नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 1 माह पहले उन आदेशों की अनुपालना नहीं करने का इनके ऊपर आरोप है जिसमें 20 से 26 सितंबर के बीच आयोजित ग्राम सभाओं की मीटिंग में मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल रखने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में क्योंकि पंचायत के चुनाव बहुत जल्द होने हैं, नवंबर महीने में ये चुनाव प्रस्तावित हैं, और ऐसे में उससे पहले इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है। 20 से 26 सितंबर के बीच ये मतदाता सूची के ड्राफ्ट रोल रखने के निर्देश दिए गए थे ताकि जो पंचायत के लोग हैं वो इसे चेक कर सकें कि उनका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, या कहीं बाई चांस दूसरे वार्ड में तो शिफ्ट नहीं कर दिया गया है क्योंकि नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं। और ऐसे में इस बात की अनुपालना नहीं की गई, इस आदेश की अनुपालना नहीं की गई इन 9 कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा, और इस वजह से इनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द नगर निकाय और पंचायत के चुनाव होने हैं, नगर पालिकाओं के आम चुनाव होने हैं, और ऐसे में पंचायत के चुनाव होने हैं जिसको लेकर पहले से ही राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन देखने को हिमाचल प्रदेश में मिला है जहां 9 कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर ये गाज गिरी है और कुछ एचएएस अधिकारी हैं जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। जहां पहले से ही नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को टालने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस पर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है, सियासी घमासान इसको लेकर तेज है, सरकार के बीच ही इसको लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कुछ और कहना है, मुख्यमंत्री इसको लेकर कुछ और कहते हैं, मुख्य सचिव इसको लेकर कुछ और कहते हैं, और ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक्शन लिया गया है जिसमें वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और ये कहा गया था कि ये जो वोटर रोल्स हैं ये जनता के लिए रखे जाएं ताकि जो वोटर्स हैं वो इसमें अपना नाम क्रॉस चेक कर सकें, ये देख सकें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या फिर कहीं दूसरे वार्डों में गलती से तो शिफ्ट नहीं कर दिया गया है। ऐसे में इस आदेश की अनुपालना नहीं की गई और इसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ये एक्शन लिया है। और रणबीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणबीर, पंचायत चुनावों को लेकर पहले से ही माहौल गर्म था और ऐसे में अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा एक्शन, जरा बताएंगे तफसील से इसके बारे में जानकारी। जी हाँ, देखिए जो चुनाव संबंधी जो कार्य जो दिए जाते हैं, जो पंचायत के जो अधिकारी होते हैं उन पर यह जिम्मा सौंपा दिया जाता है, होता है निर्वाचन आयोग की तरफ से, क्योंकि वो उसकी एक डेडलाइन होती है और वो डेडलाइन जो है पूरी नहीं जब होती है और या उसमें कोई कोताही बरती जाती है या लापरवाही होती है तो उसके बाद इस तरह का एक्शन जो है लिया जाता है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार जो निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, तो लापरवाही इसमें ज़रूर सामने आई है। अभी ये कार्य और भी जो है, जो एक्शन है ये और भी लिया जा सकता है, क्योंकि समीक्षा की जा रही है निर्वाचन आयोग की तरफ से कहाँ जो है जो चुनाव संबंधी जो कार्य है उसमें गड़बड़ियाँ
पाई गई है। खासकर ये तो पुनर्निरीक्षण का काम था वोटर लिस्ट का, जो सबसे अहम माना जाता है। अब जिस तरह से जो सियासी घमासान पंचायत चुनावों को लेकर मचा हुआ है, ऐसे में जो सवाल है विपक्ष की तरफ से भी लगातार उठाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जो है सरकार पर जो है निशाने आप ये कह सकते हैं कि चुप रहकर साधे जा रहे हैं। तो लेकिन निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि राज्य सरकार तो एक तरफ ये कह रही है कि हम तो समय पर पूरी तैयारी कर लेंगे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि कम से कम 3 महीने पहले, चुनाव से 3 महीने पहले, जो चुनाव की तिथियों की 3 महीने पहले जो आरक्षण रोस्टर है वो जारी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिसंबर में जो है दूसरे या तीसरे सप्ताह में चुनाव हो जाने चाहिए हिमाचल में पंचायत के। तो ऐसा लगता है कि जो स्थितियां बनी हुई है उस हिसाब से मंशा सरकार की नहीं है। और दूसरी तरफ आयोग की तरफ से किस तरह से कार्रवाई चल रही है वो भी जो है यहाँ पर अपने आप में ये सामने नजर आ रहा है कि किस तरह से आयोग भी एक्शन में है और विपक्ष भी किस तरह से सवाल उठा रहा है। बिल्कुल रणबीर, और इस बीच उठापटक तो लगातार पहले से ही जारी है। मुख्य सचिव का बयान कुछ और है, अनिरुद्ध सिंह का बयान कुछ और है, सरकार टूटी हुई सड़कों का हवाला दे रही है, निर्वाचन आयोग कुछ और कह रहा है, विपक्ष कुछ और कह रहा है। और ऐसे में पंचायत चुनावों को लेकर, नगर निकाय चुनावों को लेकर जो माहौल है उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।